हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रंजीता खांडे है। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और संचालक मंडलों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रारंभिक प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार खुदा प्रेम प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं यहोवा कि आपने हमें रात भर मीठी नींद दिया और सुबह के सुंदर दिन दिया यहोवा, इसके लिए आपके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि आपने हमें बीते सप्ताह से लेकर अब तक संभाल बसा के रखा पिता परमेश्वर, ताकि हम एक बार फिर से यहाँ उपस्थित होकर खुदा प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर सके। खुदा प्रेम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदा प्रेम पिता परमेश्वर, आज की हमारी आराधना के लिए खुदा प्रेम पिता परमेश्वर कि आज के वचन का बीज का बोया जाना प्रेम पिता परमेश्वर, आज के गीतों को गाया जाना प्रभु जी, प्रभु भोज का दिया जाना प्रभु जी, इन सभी में पिता परमेश्वर आप फलवंत हो सके खुदा प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर। अभी जितने लोग अपने राह में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा रखवाली करना मार्ग में प्रेम पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना, हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना प्रेम पिता परमेश्वर। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले आपने हमें बहुत कुछ दिया। सारी बातों को पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी सर्वशक्ति दाहिने हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तेरा पिता तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन, हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन, हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया धन्य
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा मरकाम है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनोज मरकाम है और प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और हमारे मंदिर के संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बाइबल पढ़ने का सुअवसर दिया। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने की रीति से निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 पद से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप भाई के साथ पढ़िएगा, जो कि नीली वाली पुस्तक उसका पृष्ठ संख्या 274 में पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन लें और इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। इसलिए हम सदा साहस रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं, परंतु हमारा हाल परमेश्वर के सामने प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह हाल तुम्हारे विवेक में भी प्रकट है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि हम चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। और वह सब के लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं,
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। आने की वजह यह थी कि बुरी संगति में था, मेरे जीवन अस्त व्यस्त था। विश्वासी मंदिर की संगति और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदला है, और जैसे मैं खुद बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए समय होता है कि हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश तो पृथ्वी की करता हमारे जीवते परमेश्वर, तेरे सम्मुख हम एक बार फिर से आए हैं खुदावन पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर दिन के लिए पिता प्रभु, क्योंकि आपने हमें बीते सप्ताह संभाल कर रखा और अपने पवित्र भवन में हमें लेकर आया प्रभु, कि तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा हम करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने पवित्र ठहराया है पिता। आज की आराधना हम एक नई नई आत्माओं के साथ जश्न मनाते हुए खुदावन प्रभु तेरी महिमा करने पाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने विश्रामवार को हमें अवसर दिया और सुंदर प्रभु स्थान दिया, जो आज तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हर एक विश्वासी जन उपस्थित होते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज तेरी आराधना में उपस्थित होते हैं प्रभु, उन सभी को बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता मौसम के लिए, मौसम के नियंत्रण के पिता, कि आप उसे नियंत्रण में रखा प्रभु। आज जहाँ जहाँ पर प्रभु तेरे नाम की कलीसियाई लगाई गई है पिता, उन स्थानों पर तेरी आशीष तेरा अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, बहुत ही ऐसे स्थान है पिता प्रभु जो बहुत कलीसियाओं में खुदावन प्रभु ताले लगाए जा चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु वो जो विश्वासी जन है किसी न किसी रीति से तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं खुदा, उन्हें भी और पिता आशीष देना और भी आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर खुदावन। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सभी पर बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं अपने देश के उन अगुओं के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर जो देश का संचालन करते हैं खुदावन पिता। चाहते हैं पिता उन्हें भी ज्ञान अबुद्धि समझ देना खुदावन पिता, कि उचित रीति से पिता देश का संचालन करने पाए खुदावन पिता। उन धार्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु भी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ पिता तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी कलीसिया के, विश्वासी मंदिर के, संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, प्राचीन भाइयों के लिए पिता, इन सभी पर पिता तेरी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता
खुदावन पिता प्रार्थना करते हैं हमारे संचालक जी के लिए पिता परमेश्वर, हमारे गुरु के लिए खुदा प्रभु, जो अपने तेरे वचन के द्वारा तेरे वचन से खुदावन पिता अपने जीवन के अनुभव को हमारे बीच में बांटते हैं खुदावन पिता, और हमें सिखाते हैं पिता प्रभु, क्योंकि उनके ही त्याग, तपस्या और संघर्ष के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वासी मंदिर की नींव रखी गई है पिता। और प्रभु आपने उससे फलवंत किया है खुदावन पिता परमेश्वर। और आज प्रभु नहीं, हर एक आत्माओं का प्रभु हर एक आत्माओं का पिता परमेश्वर उन पर हाथ है, उनका हाथ है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, संचालक जी को भी और भी बहुत आशीष देना, हमारे गुरु को और भी आगे बढ़ाना पिता। अब तक संभाला पिता परमेश्वर, उनकी योजनाओं में कार्य किया पिता प्रभु। आप आगे भी पिता परमेश्वर उनकी योजनाओं में बने रहें और उन्हें सफलता प्रदान करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु संचालक मंडल के लिए, आचार्य गणों के लिए और हर एक विश्वासी भाइयों के लिए पिता, सभी पर तेरी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आज की रात में खुदावन पिता गीतों का गाया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, ब्यारी के निकट आना प्रभु, और संदेश का दिया जाना और गवाहियों को दिया जाना खुदावन, या प्रभु आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता प्रभु आज की आराधना को पिता परमेश्वर, और जहाँ जिस स्थानों पर आज की आराधना लगाई गई पिता, उन सभी को पिता तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रही हैं सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी। सबको जय मसीह की। आज मनन करेंगे अंजीर का पेड़। संदर्भ है मरकुस 11:12 से 22। आपको याद होगा मत्ती 21 का खजूर का रविवार, जिसमें प्रभु यीशु लादू के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम के मंदिर में आए। उसकी सफाई की लोग होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे। अंजीर का पेड़ इन्हीं इज़राइलियों, यरूशलेम के मंदिर, यहूदी संस्कृति, टेम्पल माउंट और धार्मिक रीति रिवाजों का प्रतीक है। पर पद 12 में प्रभु यीशु बैतनिय्याह से आए और उन्हें भूख लगी थी। प्रश्न है, क्या यीशु को भी भूख लगती थी? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि वे शरीर में थे। ठीक है, पर पवित्र आत्मा से जन्मे प्रभु यीशु को सामान्यतः आत्मिक फलों की आत्मिक भूख लगा करती थी। पद 13 में लिखा है, हरे हरे पत्तों से लदे अंजीर के वृक्ष को दूर से देखकर वे उसके पास गए। ये वृक्ष अर्थात यरूशलेम का मंदिर दूर से ही दिख जाता था। प्रश्न है, कितनी दूर से दिख जाता था? इस मंदिर की भव्यता, मान्यता, लोकप्रियता व प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली थी। वह दूर दूर देशों से लोग पर्व मनाने, पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, मेल बलि आदि चढ़ाने आते थे। प्रभु यीशु भी अंजीर के वृक्ष अर्थात यरूशलेम के मंदिर के पास आए। पर क्या देखा और क्या पाया? पद 15 से 19 में बताया गया है, प्रभु यीशु ने वहाँ व्यापार का केंद्र, लेन देन करने वाले, सर्राफ और कबूतर बेचने वालों का बाजार देखा। लूका 19:41 के अनुसार ऐसा हरा वृक्ष या भरा मंदिर देखकर यीशु रोए और कहा, यहूदियों, धर्मगुरुओं, तुमने मेरे पिता के प्रार्थना भवन को व्यापार का केंद्र और डाकुओं की खोह बना दिया है। वे क्रोधित हो कोड़े मार मार कर उन सबको बाहर निकालने लगे। पद 13 के अनुसार फल ना पाया, क्योंकि फल का मौसम ना था। चिर प्रतीक्षित प्रश्न कि फल का मौसम ना होने पर सर्वज्ञानी ब्रह्मांड के मालिक फल की आशा से कैसे आ गए और कैसे आ सकते हैं? तो चलिए अदन की बारी में चलते हैं।
जहाँ उत्पत्ति 3:7 में आदम हवा ने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने पापों की निर्वस्त्रता छिपाने का असफल प्रयास किया था, तब से लेकर यीशु के आगमन तक लगभग 4000 वर्ष बीत चुके थे। इसे ही ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड अर्थात मौसम ना था कहा गया है, क्योंकि धर्म का सूर्य, उद्धारकर्ता, पापों की क्षमा देने वाला यीशु पैदा ही ना हुआ था, तो पापी आदम पाप ही पैदा कर रहे थे। फल का तो सवाल ही नहीं था और इसलिए अच्छे फल का तो मौसम भी ना था। पर अब 33.5 वर्षों में धर्म का सूर्य उग चुका है, उद्धारकर्ता यीशु जन्म ले चुके हैं, इज़राइल सारे आश्चर्य कर्म देख चुका है, तब तो फल की आशा की जा सकती थी ना, पर एक भी न मिला। अंजीर का वृक्ष अर्थात इज़राइल श्रापित न होता, अगर एक फल भी मिल जाता, संपूर्ण मंदिर श्राप पाने से बचाया जा सकता था। पर जब तुम अपने उद्धारकर्ता को ही मार डालोगे, तो यीशु को कहना पड़ा, अब से तुझ में कोई फल ना लगे, क्योंकि तुम 3.5 वर्षों से ना तो फल देते हो, उस पर जगह रोक कर रखे हो। लूका 13:7। और मंदिर के ईश्वर को ही तुमने क्रूस पर मार डाला, तो मंदिर भी क्यों कर बच सकेगा। सो अब पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाएगा। पद 20 में लौटते समय पतरस ने अंजीर के पेड़ को सूखा देखकर कहा, गुरु, ये तो जड़ से सूख गया। पद 21 में यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो कि पा चुके हो और तब इस जैतून के पहाड़ से कहो उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए अपने प्रेम की चर्चा हरे हरे पत्तों की स्वाधार्मिकता की बजाय अनुग्रहकारी यीशु के बलिदान व अनुग्रह से किए जा चुके कर्मों पर विश्वास करें कि श्रापित ना हों। बाहर से हरे हरे पत्ते नहीं, पर अंदर आत्मा के फल हम सब में लगें, ऐसी आशीष आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में देती हूँ। आमीन। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा। जय मसीह की। आइए प्रभु भोज के मेज में जाने से पहले कुछ एक बातों पर विचार करें जो मत्ती, मरकुस, लूक और पहला कुरिन्थियों में मिलता है। प्रभु भोज विश्वास का आधार है, क्योंकि लोगों में बहुत सी विचारधाराएं आज भी है और कल भी था और 2000 साल पहले भी था। परंतु जीवन और अनंत जीवन पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह मेज है। इसी संदर्भ में यह रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में 22 पद से 71 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के बीच में, जिसमें यहूदी चेले भीड़ के सामने इन बातों को रखा, कहा विश्वास के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं ही स्वर्ग से उतरा हूँ। और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ
और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिलाऊंगा। परंतु इन बातों को ना यहूदी, ना भीड़ और ना ही चेलों ने विश्वास करना तो दूर, परंतु विवाद और आपस में झगड़ा और कुड़कुड़ाने लगे। जब इन बातों को प्रभु यीशु मसीह कर ही रहे थे, दूर से पतरस को देखकर बोले। जब चेले सब उल्टे फिर गए, पतरस से उन्होंने कहा, क्या तू भी चला जाना चाहता है तो जा। परंतु शायद पतरस ने यीशु मसीह के संग में रहकर उसे पढ़ा, मनन किया और कहा कि कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सो प्रियो, जब हम मनन करते हैं, विशेषकर क्रूस की व्यथा पर, उन बातों को जब हम मनन करने लगते हैं, तब हमारी मन की आंखें खुलती है और प्राण आत्मा से मिलना चाहता है, लिपटना चाहता है और क्रूस की कथा हमारा जीवन बन जाता है। प्रभु यीशु की देह और लहू में अर्थात मृत्यु में यही तो खूबसूरती है जो हमें उनके प्रेम में विवश कर देता है। अन्यथा क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पर कुछ चेलों ने, पौलुस ने, अरमतिया का यूसुफ ने और ना जाने और कितनों ने, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, इन मृत्यु को, क्रूस की व्यथा को शायद मनन किया और आज हम प्रभु के मेज में शामिल होने पाए हैं। पहला कुरिन्थी में पौलुस लिखता है, जब जब हम यह रोटी खाते और यह लहू पीते, हम यीशु के मृत्यु को प्रचार करते हैं जब तक वह दोबारा नहीं आ जाते। सो प्रिय, हम सौभाग्यशाली है कि आज हम इस भोज में शामिल हैं। तो हमारा यह कर्तव्य धर्म है कि मेज की सहभागिता में एक दिन नहीं वरन प्रतिदिन सहभागी होकर जब तक वह ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करें और अनंत जीवन जो हम में इनबिल्ट है उस अधिकार और स्वर्गीय नागरिकता का निश्चय पाए। थैंक यू। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्रीमती रूबी सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगी श्रीमती पिंकी साहू।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं गनियारी से हूँ। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना के लिए चुना गया और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के नजदीक में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं प्रभु जी। पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं इस वक्त पिता, इस आराधना के लिए पिता, कि हम आपके नाम से हम सभी इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं विशेषकर इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी जो भेंट लिया गया है पिता परमेश्वर, वो आपकी सेवा के कार्यों में आपके राज्य की बढ़ती के लिए खर्च होने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता। प्रभु जी, आप ही की आशीषों से दिया हुआ प्रभु जी, एक उसमें से एक छोटा सा अंश आपके वेदी के सम्मुख लेकर आए हैं पिता। इसे आप बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, यह भेंट प्रभु जी आपके राज्य बढ़ती की खोज के लिए काम आने वाले हो सके पिता, इससे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है पिता, उन्हें आशीष देना, और जो नहीं दे पाए हैं पिता, उनके मनों को भी ऐसा बनाना पिता, उनकी परिस्थितियों को पिता, कि वो भी आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। जो हमने घर में रख छोड़े हैं उस पर भी आपके अनुग्रह आशीष दया को चाहते हैं पिता, और उसे खर्च करने की हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता, इससे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने अपने खेत की बाड़ी में से पहला फल प्रभु जी आपको दिया है, जिनकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है पिता, या नौकरी की खुशी में जिन्होंने जो भी विशेष भेंटें चढ़ाई हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर, यह अवसर उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता, और उनको आशीषित करना पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम केवल आपको दसवांश नहीं परंतु सर्वांश चढ़ाने वाले हो सके पिता। आपके वचन में लिखा है कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और परख कर देखो कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे मांगने से ज़्यादा हमारे सोचने से बढ़कर हमें देते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने हो वाले हो सके, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता। और क्या मांगे, आप तो मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा हम सबको देने वाले पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा दर्द और महिमा आपको देते हुए, छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 3 मिनट हो गए। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, हम निश्चित रूप से इस संसार में हैं और सबको निश्चय मालूम है कि इस संसार में हमको कभी न कभी छोड़ना है, और सारी आध्यात्मिकता, सारी धार्मिकता इन्हीं बातों में टिकी है कि क्या इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है या नहीं। और अक्सर जब इस चर्चा पे आगे बढ़ते हैं तो मैं ये कहता हूं कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आया कि अच्छा प्रमाण दे सके, और ये जीते जी स्वर्गीय जीवन समझ में नहीं आता। तो ये सुनिश्चित करना कि क्या हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे या कुछ भी नहीं होता, सब भ्रम है। बहुत सी उलझी हुई पहेलियां हैं इस संबंध में, परंतु आज का जो उत्तरवादी पाठ है वह है 2 कुरिन्थियों 5:1-21 पर। और इसमें पौलुस के द्वारा
इन पहेलियों को सुलझाया गया है। आवश्यकता है बूझने की, जानने की और समझने की। तो आइए इस विषय पर मनन करते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों 5 की पहली 4 आयतें। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन ले और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल दिया जाए। प्रियो, जब भी इस विषय पर संदेश देना होता है तो मुझको एक गीत याद आता है, बहुत पुराना है, जो अक्सर मैं गाता रहता था, परंतु आज फिर से उसकी याद मुझको आ रही है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पाया जाता है हमन गाना गावन, हमन गाना गावन की पुस्तक 124 नंबर का गीत है, पृष्ठ 119। ये जहां नहीं है मेरा जहां, ये जहां मेरा प्रदेश है, आओ चलें इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश। जहां नहीं है मेरा जहां, ये जहां मेरा परदेश है, आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में, जहां नहीं ये शरीर की हर काम है आत्मा के विरोध में, परदेश खुद को जान कर इन कामनाओं से बच चले, परदेश खुद को जान कर इन कामनाओं से बच चले, ईमान ला के मसीह में अपना सलीब लिए चले, आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में, जहां नहीं। जब तक हैं हम इस देश, कहते सदा दबे बोझ से, जब तक हैं हम इस देश, कहते सदा दबे बोझ से, गिर जाएगा डेरा सगर, स्वर्गीय घर के प्रवेश से, गिर जाएगा डेरा सगर, स्वर्गीय घर के प्रवेश से, जो हाथ का न बना हुआ स्वर्गीय ये घर को पहन चले, आओ
चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में जहाँ नहीं। सुप्रियो, पहले पद को अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं पर चिरस्थायी है। सो मरने के बाद बहुत यानी इस पृथ्वी को छोड़ना है, ये सराय है। हम कुछ दिन के यहाँ पे रहने वाले परदेशी लोग, तो इस संबंध में अन्य जातियां भी खूब सारी है, उनके पास भी खूब बहुत से दर्शन है। और मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कव्वाली को याद करता हूँ जो कि बहुत अच्छे से गाई गई। उसकी कुछ लाइन थी कि तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, इत्यादि। तो जाना तो है, वे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उनके दर्शन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है कि इनका ईश्वर कह रहा है कि तुम यहाँ आओ और ये काम करो तो तुम्हारे लिए मैं एक विशेष स्थान तैयार करके रखा हूँ, वादा। और अगर वो वादा है तो क्या हम वहां के लिए फिट हैं? आज के मनन में इन्हीं बातों पर अपन मनन करेंगे और देखिए कि इब्रानी 11:13-16 यदि पढ़ें तो इब्रानी का लेखक भी इस विषय पे प्रकाश डाल रहा है। यहाँ लेखक ये बताता है कि उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषियों के लिए, जिनकी अभिलाषाएं हैं, उनके लिए विशेष नगर है। तो हम में से कौन है जो इसकी अभिलाषा नहीं करता, और जो उस जिसको बोलते हैं प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए वे स्पेशल रूप से परमेश्वर ने कोई तैयारी की है, जिसके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है इब्रानी 11:13 से, जितने भी उस समय मरे तो ये सब विश्वास की दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराए हैं। जो ऐसा कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे तो अपने निज देश की खोज में हैं। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिससे वे निकले थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रियो, हमने क्या देखा है? जो विश्वास की दशा में मृत्यु को प्राप्त करता है उनके लिए एक विशेष ऐसी व्यवस्था है, सभी जन के लिए नहीं। और अगर यूहन्ना 14:1-3 देखें तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मैं जहाँ रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और वो भी पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रियो, कितनी अटल, कितनी प्यारी प्रतिज्ञा है। लेकिन अब अपन तीसरे पद को देख रहे हैं कि हम योग्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तो इब्रानी 5 उसका सॉरी 2 Corinthians 5 का उसका
दूसरे पद से, इस घर में तो हम कराते हैं और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन लें और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। प्रियो, इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। अब ये शब्द आए यहाँ पर कि क्या हम नंगे हैं और कैसे नंगे हैं। और अगर इसमें प्रकाशित हुआ 3:17-18 देखिए, तो देखिए ये प्रकाशित तो आखिरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा उत्पत्ति, पहली पुस्तक बाइबल की, वहां से लेकर के और अंतिम पुस्तक तक हम देखें कि नंगापन कैसा होता है। उत्पत्ति 3:9-11 पहले पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? प्रियो, हमारे लिए भी कुछ आज्ञाएं हैं जिसे मानना है, और यदि नहीं मानेंगे तो डरे डरे इसी जीवन में हम डर डर के मर जाएंगे, क्योंकि बहुत चलता हुआ मुहावरा है, जो डर गया समझो मर गया। और ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि हम आज्ञा नहीं मानते। और अगर भी प्रकाशित और 3:17-18 देखे जाए, तो आज के समय में धन एक ऐसी बीमारी है कि धन का रोग हर प्रकार की बीमारी का की जड़ है, जिसे प्राप्त करने कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की रोगों से रोग को पाल लिया है, रोगों से अपने आप को छलनी कर लिया है। तो उत्पत्ति 3:17-18 तो कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देख सके। प्रियो, इसके आगे के संदेश के लिए हम दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। तो अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, और मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 3:17-18। और देखिए, संसार के लोग या संसारिक जीवन जो जीते हैं और जिसपे हम आश्रित रहते हैं, और समझते हैं कि भाई अगर हमारे पास धन है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सारे आनंद। लेकिन संसारिक आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय आनंद, अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए धनी होना अच्छी बात है, पर हमको अब धन का उपयोग किन बातों पे करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम भी, ये हमारे ऊपर भी है कि तू अभागा, तुच्छ, अंधा, कंगाल और नंगा है। और इसलिए वो कहता है कि वस्त्र मुझसे ले, स्वर्गीय वस्त्र मुझसे ले। और इसलिए अब इस अध्ययन के हम चौथे पद को पढ़ रहे हैं, 2 Corinthians 5 का 4। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि सचमुच
जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन वस्त्र पहनना चाहते हैं जो कुछ मरणशील है, कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए, हम देह रहित होने की इच्छा नहीं रखते, हम देह सहित होने की इच्छा रखते हैं। और यदि हम देह सहित हैं तो उस पुनरुत्थित देह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमको परमेश्वर देंगे। तो एक गंभीर मुद्दा है कि हम मृत्यु को नहीं प्राप्त करना चाहते, विश्वास में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो फिर पुनरुत्थान कैसे होगा? मरेंगे नहीं। इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने समझाया कि जब तक बीज बोया नहीं जाएगा, गेहूं का बीज अगर ना बोया जाए, मरे ना, तो फिर वो अंकुरित कैसे हो, नया अंकुरित कैसे हो? और ये एक बड़ी समस्या है कि त्यागना है तब पाना है। तो कहता है 2:10 कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब जीवन का मुक्त पाएगा। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। और 5वां पद भी इस बात को कहता है कि उसने बयाना भी दे दिया है, 33% उधार दे दिया है। 5वां पद, और जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है, और इस आत्मा को पाने के लिए हम आगे के पद देखें तो कितना आनंद होता है। इसलिए हम सदा साहस रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम इस देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। तो प्रियो, 6 से 10 पद के बीच में का जो सारांश है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना है, और इसके लिए संसारिक वस्त्र उतारना है। जैसे लिखा है, अपने कोरों को चौड़ा करना, दिखाना, कपड़े लत्ते, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सब से काम नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि जो हमको हमारे ऊंचे स्थान पे लिए चलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ हमारी व्यवस्था करता है। और इससे जो आत्मिक जीवन है, उससे जो हमको इज्जत प्राप्त होती है, ये चिरस्थायी है, न केवल इस पृथ्वी पर अनंत जीवन तक हमको सम्मान मिलता रहे। पक्की बात है। और दूसरों को संदेश देने से पहले मैं तो अपने जीवन का में जो सिद्धि पाया हूँ उसी को बताता हूँ। ये बहुत अभिलाषाएं थी कि बड़े बड़े पद में जाऊं और बहुत बड़े घर बनाऊं और बहुत सम्मान मिले, परंतु जब सबको उतार दिया और प्रभु में आ गया तो क्या हुआ? स्थिति ये हो गई जो मैं 13वें पद से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पौलुस भी कहता है कि जब हम सब संसारिक वस्तुओं को उतार देते हैं, नौकरी चाकरी छोड़ दिया और ये अभिलाषाओं को छोड़ करके अनंत जीवन की को प्राप्त करने के लिए का प्रयास करने लगा, तो 13वां पद इसको देखिए, यहाँ पर से इस प्रकार से ऐसा लिखाया है, क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। प्रियो, जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की, बड़े अच्छे अच्छे 4 छोड़ दिया, जिसको आज के समय में कहते हैं मलाई वाला विभाग छोड़ दिया, मलाई वाले काम छोड़ दिया, तब लोगों ने मुझे पागल कहा, दीवाना कहा, और जरा इसका दिमाग फिर गया। पर आत्मिक लोगों ने मुझको बहुत अप्रिशिएट किया, और आज जो विश्वासी मंदिर प्रांगण हमारे सामने में है या चल रहा, ये सब उसी आशीष का फल है कि यदि मैं संसारिक रूप से अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो आप लोगों से इतना प्यार और सम्मान कतई नहीं मिलता, और यही प्यार और सम्मान है जो मुझको अनंत जीवन में भी परमेश्वर की ओर से
प्राप्त होता रहे। तो ये हमको 100% 100% सुनिश्चित होना है। और यदि मैं ही अगर सुनिश्चित नहीं तो फिर आपको कैसे सुनिश्चित करूंगा। इसलिए हमारी जो भाषा होती है अलग होती है। 16-17 पद का आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। प्रियो, हमारे बोर्ड में भी हम लोग लिखा है कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है। और अक्सर मैंने कहा है कि यीशु के जन्म के समय से उसका नाम यीशु रखा गया। अंग्रेजी में जीसस कहते हैं और क्राइस्ट मतलब मसीहा। तो इसको दो भाग है कि हम यीशु को शरीर में जानते हैं और वो दाहिने हाथ आज भी विराजमान है, परंतु जो पवित्र आत्मा है उसे मसीहा कहा जाता है और वही चीज हमको मिली है। और इसलिए यहाँ पे चेताता है पौलुस कि अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे, यद्यपि हमने ऐसा जाना था शरीर में। मसीहा शरीर नहीं है, मसीहा पवित्र आत्मा है। और यदि हम इतना समझ रहे हैं तो 17वां पद हमारे लिए बहुत स्पष्ट कहता है, इसलिए यदि कोई मसीहा है, मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। तो कितनों के ऐसे विचार हैं और कितनों के ऐसे विचार नहीं भी हैं। जबकि मुझको तो लगता था जब मैं संदेश दूंगा, कलीसिया बनाया, दर्शन प्रकाशन लिखूंगा, तो बहुत से लोग उसको स्वीकार करेंगे, परंतु स्मरण रखें बहुत से लोग ये स्वीकार नहीं भी करते हैं। ऐसे भी लोग जो विश्वासी कहलाते हैं। तो यदि ऐसे विचार हैं तो देखिए 19 पद से कितनी ऊंची बात लिखी है। आखिरी है, अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो कितने आनंद की बात है कि अगर हमारा ऐसा विचार है तो निश्चित रूप से जानिए कि हम तो मसीह के राजदूत हैं, मसीहा हैं तो मसीहा के राजदूत हैं। और इसलिए हम सिर्फ मेल मिलाप की बातें करते हैं, किसी पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि मसीह यीशु मसीह भी क्या, मैं तुम्हें तुम पर दोष लगाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारा वकील हूं। मैं तुमको उससे छुटकारा दूंगा, मेरी संगति में आ जाओ। क्योंकि वैद्य बल्ले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है, पापियों के लिए अवश्य है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो कभी प्रभु में ना पाते। सो प्रियो, इन विचारों के साथ अपने आप को राजदूत समझना है और यीशु मसीहा के साथ से के कारण से, यीशु मसीहा के काम से मेल मिलाप करके परमेश्वर की धार्मिकता हमको बन जाना है। और इससे सबसे जो अंतिम बात है मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मत्ती 3:17, यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं तो उस समय भी परमेश्वर की ओर से मत्ती 3:17 में यह आकाशवाणी यीशु मसीह के लिए हुई थी, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो प्रियो, निश्चित रूप से उसने जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने पुत्र होने का अधिकार दिया। तो मैं और आप भी जब परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर ऐसा विश्वास करें, ऐसा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें
कि मसीहा में होकर, यीशु मसीहा में होकर वो हमको हमारी धार्मिकता को वो रिकॉग्नाइज करे, मान्यता दे और हमें धर्मी कहे। संसार नहीं, परमेश्वर हमें धर्मी मान ले। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से यह आकाशवाणी मेरे और आप सब के लिए बन सकती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम आज के रवि आराधना की अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हमने जो भी सीखा है उसे हम अपने जीवन में उतार सकें। आज हमने जाना परमेश्वर पिता कि हमारा जो असली घर है वो स्वर्ग में है, मसीह के साथ है और वहाँ पर हमें हमेशा के लिए रहना है। साथ ही प्रभु जी हमने सीखा कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हमें आपने नया बनाया है परमेश्वर पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना में जितने लोग नए लोग आए उन सबको आशीषित करें परमेश्वर पिता। सभी लोग तेरे नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। आज की आराधना में प्रभु भोज में अगुवाई किया, गीत गाने में, वचन के अध्ययन करने में और भेंट चढ़ाने में अगुवाई किया। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन सब बातों से तेरे नाम की महिमा स्तुति होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर कलीसिया के लिए कि यह कलीसिया उन्नति करते जाए और इस कलीसिया की हर एक आवश्यकता आपकी स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके। और प्रभु जी हम अगले सप्ताह फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा होके हम तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकें प्रभु जी। और प्रति रविवार को इस तरह इकट्ठा होकर हम तेरी स्तुति महिमा कर सकें, सब जाति के लोगों को चेला बना सकें और प्रभु जी उन्हें आपके प्रेम के बारे में हम बताने वाले हो सके। इस कार्य के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। अतः इस कलीसिया से जुड़े हुए एक एक लोगों को, आचार्य जी को, संचालक जी को, सबको बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक मन एक चित्त होकर करते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।